A very pleasant morning to all of you, beta. So today we are going to see the very important aspect of carbon and its compound, that is isomers. So beta, what are isomers? These are basically compounds with identical molecular formula but different structures are called as structure isomers. मतलब बेटा कि स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे. ठीक है बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे. सो बेटा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि पेंटेन का आपको दिया हुआ है आइसोमर्स बनाने के लिए. सो बेटा नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर आइसोमर्स एंड राइट इट्स एग्जांपल, सो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, ये एग्जांपल दे देनी है पेंटेन की, या फिर ये लिख के कि स्पेशल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. अगर आपको सीधे क्वेश्चन आएगा पेंटेन का तो आपने ये सीधे ये वाला आंसर लिखना है. सो नाउ लेट्स सी अबाउट पेंटेन. सो बेटा जो पेंटेन है इसका सबसे पहले C5 एंड CnH2n+2 यानी कि 12, C5 एंड H12 जो है इसका हमारे पास वो है क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. सो बेटा नाउ लेट्स सी. सबसे पहले पहला आइसोमर इसका सिंपल बनेगा, जैसे बेटे हमें पता ही है 1 2 3 4 एंड 5. 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, बना लिया सिंगल बॉन्ड. अब सभी के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो. ओके बेटा, सो ठीक है बेटा. ओके गॉट इट. नाउ बेटा अगर मैं क्या करूँ, नाउ ध्यान से देखना, अगर मैं ये उठाऊं, ये जो जहाँ पे अटैच है इस कार्बन के साथ, इसको उठा के मैं क्या करूं, यहाँ पे डाल दूं. ठीक है, और ये जो ये वाला हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे डाल दूं. गॉट इट. ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि एक कार्बन है और साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप. इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दूं एंड इस हाइड्रोजन को उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये किसका, तो ये हाइड्रोजन तो सेम रहेंगे, 3 के 3 इधर आ गए, एक जो था यहाँ से उठ के वहाँ पे चला गया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. नो सी 1, तो कार्बन कितने रह गए, 1 2 3 4, 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने ये वाला कार्बन जो है यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 पे मैंने ये वाला जो कार्बन है CH लगा दिया. ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, इसको इधर लगा दिया, बाकी सारे का सेम का सेम. सो बेटा अब इसे काउंट करो ज़रा, 1 2 3 4, 4 आ गए, मतलब ये क्या बन गया, अब ब्यूट बन गया, ब्यूट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे देखो 1 2, सेकंड कार्बन के पास क्या लगा है, मिथाइल लग गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया. अब आप कहोगे कि ये तो 3 पे लगा है, अगर आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आपने काउंट करना है. कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से ये सबसे पास आए, यानी कि यहाँ से 1 2 आ रहा है ना, यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, बट आपने 3 को नहीं लेना, आपने इधर से काउंट करना है ताकि ये सबसे कम नंबर पे आए. ठीक है, गॉट द कंसेप्ट. सो ये बन गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब इसका हम एक और आइसोमर देखेंगे. ना बेटा लेट्स सी क्या है, कार्बन. अब देखो, अब इतना बन गया. अब बेटा मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, लेट्स सी, मैंने करना क्या, अब मैंने इसमें से एक और कार्बन उठाना है. सपोज करो यही कार्बन उठा लेना है, इसको यहाँ पे लगा देना है. ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसे यहाँ पे लगा देना है. बात समझ में आ गई. सो यानी कि जो ये नंबर 2 पे जिसके साथ ऑलरेडी ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, मैंने जो यहाँ वाला मिथाइल ग्रुप था जो यहाँ पे लगना था, इसको यहाँ पे लगा दिया. एंड
इसे इसकी जगह पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन आ गए। अब आप सभी में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो। इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4, लेकिन ये रहा 5, सो 5 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 कि यहाँ पे भी लगेगा ना एक, सो H12। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी काउंट करूँ 1 2 3 4 and 5, यानी कि C5। हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12, C5H12 एंड इसका क्या था C5H12। सारे के सारे C5H12 हो गए। लेकिन इसको अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूँ तो यहाँ पे तो बेटा इसको ये जो मैंने साइड पे लगाया ना, इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं ब्रांच। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं ना, तो उसी तरह ये ब्रांच है। अब इसको भी क्या बोलेंगे, ये जो दो ग्रुप लगाए हैं मैंने, इसको क्या बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं ब्रांच। ठीक है। सो इसको अब जब नॉमेनक्लेचर करना है तो इसे काउंट नहीं करना। अब नॉमेनक्लेचर कैसे होता है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, प्रोपेन। अब देखेंगे साइड पे क्या क्या लगा। सेकंड कार्बन के साइड पे लगा है एक तो मिथाइल ग्रुप, और इधर भी सेकंड कार्बन के साथ ही लगा है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2, 2 बार है तो डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि 2 मिथाइल हैं इसलिए डाई, इसलिए लिखा डाई मिथाइल 2 2, क्योंकि 2 के ऊपर ही है। ठीक इसी तरह 2 के ऊपर था इसीलिए लिखा 2 एंड मिथाइल। एंड कितने कार्बन थे 4 कार्बन थे 1 2 3 4, तो इसलिए लिखा था ब्यूटेन। समझ में आ गई बेटे बात। सो प्रोपेन के ये 3 आइसोमर्स होते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। एंड इनके स्पेशल नाम्स भी हैं इन आइसोमर्स के। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं, ये जो 2 मिथाइल वाला इसे बोलते हैं हम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसे बोलते हैं हम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, क्योंकि एक ही कार्बन पे सारे के सारे लगे हुए हैं ना। सो इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन, इसे बोलते हैं हम आइसोपेंटेन। सो दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है बेटे। सो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं 3 होते हैं। कैन यू ड्रॉ। सो आपने ड्रॉ करके तीनों के तीनों दिखा देने, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। So thank you beta, and that's all about isomers and special isomers of pentane.